हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11th चैप्टर 1 सेट। काफ़ी इजी चैप्टर है, बिल्कुल इजी। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है इसमें? एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, ये भाषाओं के बारे में है, और 20 व्यक्ति स्पेनिश भी भाषा होती है स्पेन की, और 10 व्यक्ति ऐसे जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही। जैसे कि यहाँ कन्फ्यूज़न होते ही होता है। जैसे एक सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको, हालांकि ऐसा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बहुत ही ऐसा मिलता नहीं है। कुछ बच्चे गुलाब जामुन खाते हैं और कुछ रसगुल्ले खाते हैं, और कुछ ऐसे दोनों खाते हैं। बाकी ज़्यादातर आपको दोनों खाने वाले ही मिलेंगे। बाकी एक बात मान लिया कि कुछ को रसगुल्ले ही पसंद है और कुछ को गुलाब जामुन पसंद है। बाकी 100% बात है, उनमें से कुछ व्यक्ति कॉमन मिलते हैं जो कहे कि नहीं हम तो दोनों खाएंगे, है ना, क्योंकि स्वाद की बात है। बाकी ज़्यादा मज़ा गुलाब जामुन में होता है। रसगुल्ला कम मुंह में गया और गायब हुआ मालूम नहीं पड़ता है, और गुलाब जामुन का टेस्ट थोड़ी देर तक रहता है। चलो ठीक है, ये तो एक मजाक की बात है। और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। अब दोनों बोलते हैं मतलब वही समझ में आ जाना चाहिए कि इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है, और अलग अलग इनकी वैल्यू को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी आपको एन ए की वैल्यू कितनी दे दी बेटा? 50, और एन बी की वैल्यू भी आपको यूँ ही दिख रहा कि भैया 20 व्यक्ति क्रिकेट, इनमें कोई मिलावट ही नहीं है, क्योंकि ए एक समुच्चय में मान लेंगे, और ये दोनों दे रखा एन ए इंटरसेक्शन बी, ये कितनी दे दी है? 10 दे दी है। ठीक है, ये जब हमें मिल जाता है, क्योंकि बच्चे इसको यूनियन मान लेते, तो वैसे ही थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि यूनियन की वैल्यू इन दोनों से तो कम हो नहीं सकती। कम आ रहा मतलब इंटरसेक्शन यानी पाती का। तो इस सवाल को हम जनरली ऐसे भी कर सकते हैं। तो टोटल आंसर देखो कैसे आसानी से लाएंगे हम इसका। यानी कि इन दोनों में कॉमन कितने हैं? 10, और ए के कितने हैं भैया ने? बी के कितने? ए के 50 है, बाकी 50 में से 10 इधर हो गए तो कौन बचा? 40। अब बी में देखो तो बी के कितने हैं भैया? 20 है, 20 में 10 इधर आ गए, क्योंकि ये देखो बी की पाती है ना, पाती समझते हो कि खेती में पाती देते अपन, वही है ना। तो ये 20 हो गए, मतलब 10 इसमें। अब देख लो आप, इस पूरे ग्रुप में 20 मिल रहे हैं आपको बी के, इस पूरे ग्रुप में 50। अब इन टोटल को जोड़ लो, इसके आंसर 60 आएगी 100%। अब देखो हम हमारे सिस्टमेटिक से, ये कंपटीशन के लिए, ये किसके लिए? कंपटीशन के लिए। अब क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना पड़ता है? माना कि हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डायरेक्ट लिखोगे नंबर कटेगा बेटा। माना कि थोड़ा मैं, आप बहुत अच्छे लड़के हो, मेरी राइटिंग को समझते हो, मैनेज करना धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगी कि सबसे बड़ी कमजोरी मेरी यही है, राइटिंग थोड़ी विशेष है। धीरे धीरे देखते देखते आपको समझ में आ जाएगी। माना कि क्या है भैया कि भाषा बोल रहे हैं। माना कि फ्रेंच क्या बोल रहे हैं भैया? बोल रहे ना, ये बोल रहे हैं, है ना, वो फ्रेंच बोलने वाले। कौन वाले हैं भैया? व्यक्ति है, ज़्यादा एक नहीं है, व्यक्तियों का समुच्चय। समूह भी लिख सकते, समुच्चय को लिख रहे हैं क्योंकि उस झुंड का नाम है। मैंने आपको समुच्चय की परिभाषा बताई थी कि यानी कि हम किसी मेले में गए, मेले में क्या गए, जैसे कि एक पशु मेले में गए, वहाँ बकरी भी है, वहाँ भैंस भी है, तो हम क्या कहेंगे? तो जानवरों का समूह है। बाकी जब बकरी को अलग कर दो तो क्या, ये बकरी का झुंड है भैया, तो उसका ग्रुप का नाम हो गया। ऐसे ही प्रेयर से पहले हमारे ग्राउंड में सभी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो जैसे ही पीटीआई सर सीटी बजाते हैं तो लाइन 9th की लगे हो जाती है, 10th की, तो फिर कह सकते हैं कि ये बच्चे 9th के, यानी समुच्चय बन गया, यानी उस झुंड का एक नाम हो गया। तो आ गया होगा आपको समुच्चय, यानी फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। और ऐसी एक और क्या है हमारे पास? स्पेनिश। स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी है। प्रश्नानुसार, क्यों कौन बता रहा? प्रश्न बता रहा। जिसे पढ़ाई करते वक्त जो काम टीचर करता है वही एग्ज़ाम देते वक्त
हमारी मदद कौन करता है? प्रश्न करता है। प्रश्न सब समझाता है। तो प्रश्न में आपको 3 वैल्यू दे दी, एक तो 50 दे दिया, एक 20 दे दिया और एक क्या दे दी? ये 10। अब 100% बच्चे क्या रट लेते कभी कभी कि पहली वैल्यू यूनियन की, तो यूनियन कैसे होगा? ना साफ दे रखा है कि 40 व्यक्ति फ्रेंच, यानी उसका स्पेनिश से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो सिंगल वैल्यू, यानी किसकी वैल्यू होगी? फ्रेंच के लिए आपने ए ले रखा, तो एन ए की वैल्यू है, ये एन बी की वैल्यू और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है। और कम से कम एक भाषा ने सभी, हमें तो व्यक्ति चाहिए, भले ये बोलो या ये बोलो या दोनों बोलो, यानी हम यूनियन का मान। क्वेश्चन मार्क देखो, ये हम इससे पहले ही उत्तर लिया है, अभी इससे भी आ जाएंगे। तो अब सूत्र लिख दे। सूत्र से पहले मैंने लिख रखा हम जानते हैं कि, अच्छा तब अब भी लिख सकते सूत्र भी, बाकी हम जानते हैं कि लिखने से क्या आता है? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। चेक करने वाला भी एकदम देख के कि हम जानते हैं, यानी बच्चा तो जान गया, तो सर आपके अच्छे नंबर अच्छे देंगे, है ना। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम ये फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला हम कब से जानते हैं कि एन ए यूनियन बी, एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी, सबकी वैल्यू रख दो। तो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो एन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 50, एन बी की वैल्यू 20 और ये होगी -10। तो ये एन ए यूनियन बी की वैल्यू ये कितने हो गए भैया? 70 - 10, तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60। थोड़ा सा डब्बा बना दिया करो, जो खास चीज़ होती है उसे पकड़ रखना है, पकड़ना पड़ता है, नहीं तो भाग जाती है वो। ये खास है, हमारा आंसर आ गया। इनको पकड़ के रखो, एक डब्बे में पैक रखो, पक जाएगा। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे हम? अतः, क्योंकि हमारी इबारत ही है, तो क्या लिखेंगे? अतः कहाँ से बनाएंगे हम? कितने में से? तो अतः 60 व्यक्ति इन दोनों में से, दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा अवश्य बोल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास, ये देखो मैं आंसर 60 पहले आ गए थे। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी आते हैं कि केवल फ्रेंच बोलने वाले, अब ये केवल शब्द आ गया है, या केवल नहीं था, या फ्रेंच बोलने वाले। तो अभी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, ये ए है और ये आपका बी है। तो मैंने आपको बताया था कॉमन कितने हैं? 10, ए में कितने हैं? 50, तो इधर तो हो गए, तो ये कितने हो गए? 40, और इधर बी के आपके पास कितने? 20 थे, तो 10 इधर। तो इसमें तो केवल डाट दिया कि ए मतलब बी, मतलब उसके अंदर आपकी स्पेनिश टच नहीं होना चाहिए, तो 40 है। यानी इसमें क्या हो रहा? ए माइनस बी, एन ए पूरा बी नहीं, ये क्या है? बी में दोनों का कॉमन है, दोनों के कॉमन को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन बी। तो जब भी केवल आ जाएगा, यानी कि एन केवल ए, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ तो 40 डायरेक्ट आते हैं, ये कैसे लाएंगे? जब भी केवल कह दे, केवल यानी कि केवल फ्रेंच बोलने वाले, स्पेनिश बोलने वाले नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आ जाएगा केवल टेनिस पसंद करने वाले। पहले तो पूछेगा टेनिस पसंद करने वाले याद करो, फिर केवल टेनिस पसंद करने वाले, तो केवल ऐसे निकलेगा हमारा। अगर सपोज करो वो बी मतलब क्या बोलते था? अभी तो फ्रेंच था, अब वो उसकी क्या की स्पेनिश की, तो यहाँ क्या जाएगा? बी आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? बी। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, इनमें कोई चेंजेस नहीं। यहाँ देख लो, ए की वैल्यू 1 2 3 है और बी की वैल्यू है 3 4 और 5। जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, क्या निकाल रहे हैं हम? ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन में कौन है बेटा? 3 है। अगर कोई बच्चा कहे नहीं हम तो बी इंटरसेक्शन ए निकालो, तो कोई बड़ा 3 नहीं मान लेंगे हम, दोनों में कॉमन 3 ही आ रहा है। तो ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता। तो केवल जब भी पूछेगा तो वो एलिमेंट का एन है और दोनों का इंटरसेक्शन उसमें से माइनस हो जाएगा। तो अगर इसमें से क्या पूछ लिया भैया? क्या पूछ लिया कि केवल फ्रेंच बोलने वाले, तो केवल फ्रेंच बोलने वाले, तो एन ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 50, और इंटरसेक्शन कितना है? 10, तो ये आ गया 40। अगर क्या पूछ ले
कि केवल स्पेनिश बोलने वाले हैं, तो बी इन बी और ए इंटरसेक्शन बी, तो इन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 20, और उसमें 10 माइनस हो जाएंगे तो 10। ये कभी केवल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको यही काम करना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, इंटरसेक्शन की वैल्यू को उसमें से माइनस कर दो। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, वीडियो आपने अच्छे से समझा होगा। तो आपका चैप्टर 1 लमसम समाप्ति की ओर है, तो आप अच्छे से कीजिए। थैंक यू बेटा।